हेलो भैया लोग, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। आइए आज हम चर्चा करेंगे डिपॉजिटरी कंपनी के बारे में। हमारे देश में दो डिपॉजिटरी कंपनी है, पहला CDSL, दूसरा NSDL। लेकिन हम चर्चा करेंगे CDSL कंपनी के बारे में। दोस्तों, मैं CDSL कंपनी के लिस्टिंग के बारे में पहले आपको बता दूं। इसका IPO 19 जून से 21 जून 2017 को आया था। लिस्टिंग हुआ था 30 जून 2017 को। इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपया। प्राइस ब्रांड था 145 से 149 रुपया। और आज ये कंपनी 2400 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, पिछले 7 साल में ये कंपनी 1400% का रिज़ल्ट दिया है और एक साल में 106% का प्रॉफिट बुक करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। इस कंपनी की ख़ास बात क्या है? आखिर यह कंपनी करता क्या है? दोस्तों, सिंपल सा बात है। जैसे हम अपना अकाउंट SBI बैंक में, PNB बैंक में, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में खुलवाते हैं ना, और हमारे बैंक को सीक्रेट हमारी बैंक रखता है। हमारा जो भी सर्विस होता है बैंक हमें देती है ना, उस सर्विस के बदले में बैंक हमसे पैसा चार्ज करती है ना। सेम उसी प्रकार से हम लोग जो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, उसको हैंडल कौन करता है भाई? उसको हैंडल करता है CDSL कंपनी। इसीलिए CDSL के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आजकल हर महीने 12 से 15 लाख लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में ये 12 से 15 लाख बढ़कर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख हो जाएंगे। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होंगे, वैसे वैसे अपना इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ बढ़ाएंगे। और जब अपना इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ बढ़ाएंगे, आपको तो मालूम है कि आपके डीमैट अकाउंट को मेंटेन, हैंडल आपका CDSL कंपनी करता है, तो उनको तो प्रॉफिट होगा ही। इसलिए CDSL कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। मैं बात कर रहा हूँ, पिछले फ्राइडे सेशन को CDSL 20% के अपर सर्किट पे जाके क्लोज हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कंपनी की बोर्ड मीटिंग ने 2 जुलाई 2024 को बोनस अलाउंस करने का निर्णय लिया है। इसलिए CDSL का 20% पे जाके क्लोज हुआ है। बात करेंगे हम इस कंपनी का फंडामेंटल का। दोस्तों, इस कंपनी का फंडामेंटल सुपर डुपर है। बात करेंगे इसकी हम रिवेन्यू की। इसकी 2020 में 225 करोड़ का रेवेन्यू, 2021 में 343 करोड़ का रेवेन्यू, 2022 में 551 करोड़ का रेवेन्यू, 2023 में 555 करोड़ का रेवेन्यू और 2024 में 812 करोड़ का रेवेन्यू। यानी इसका हर साल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब बात करेंगे इसका नेट प्रॉफिट क्या इंक्रीज हो रहा है? अगर भैया इसकी रेवेन्यू अगर हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट भी इसका हर साल इंक्रीज हो रहा है। मतलब इस कंपनी पे हम कोई भी डाउट नहीं कर सकते हैं। ये कंपनी के पास जीरो डेप्ट है, यानी कोई भी कर्ज नहीं है। अभी इस कंपनी को देखा जाए तो 75% लोग अभी भी इस स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। 25% लोग इस स्टॉक्स को होल्ड किए हैं और एक भी इन्वेस्टर इस स्टॉक्स को बेच नहीं रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बना के देने वाली कंपनी साबित होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो बिज़नेस है ना, वो फ्यूचर के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। ये कंपनी 20% के अपर सर्किट लगाया है। मैं मानता हूँ 10 दिन 20 दिन में 10-15% गिरेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 7 साल के अंदर कंपनी ने 1400% का रिजल्ट दिया है और एक
साल में कंपनी ने 106% का प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर को दिया है। इसलिए मैं बात करता हूँ इस कंपनी में अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर का नज़र है, क्योंकि ये कंपनी डूबने की चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से हम इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अगर दोस्तों आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें। ये मेरा मानना है। ओवरऑल मेरे तरफ से ये कंपनी सुपर डुपर हिट है, कोई डाउट नहीं है। आने वाले समय में ये तगड़ा रिटर्न देगा हम लोगों को। बाकी बात हम करते हैं, एक कंपनी है 361, इसका भी फंडामेंटल अच्छा है। ये भी कंपनी फ्यूचर के हिसाब से अच्छा है, लॉन्ग टर्म में ये भी अच्छी प्रॉफिट बुक करके देगी। तीसरी कंपनी की मैं बात करता हूँ IIFL। ये कंपनी भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी प्रॉफिट बना के दे सकती है। चौथी कंपनी है BSE पर भी आप लॉन्ग टर्म के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले एडवाइस लेना मैंडेटरी रहता है। इसके लिए मैं आपको सलाह कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स दोस्त।